लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पे खाने वाने के लिए जंगली चीज़ें मिलती थी, लेकिन वही अच्छा लगने लगता था। उस सब वो चीज़ें, अरे यार, जब खाए के आदमी जब खैले बिना मरी तब घुरो कतवार खा के। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखप्रिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं तक कैसन बानी रउआ लोग बताइब जा जरूर। और रउआ लोग के एक ही लोकेशन दिखा के बोर ना कल चाहत रही हैं, ऐसे आज सोचनी है थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दी। तो आज बुढ़िया माई के मतलब यानी कि विनोद वन में आइल बाटी सबन और एजा शूट कर रहा बानी। तो आज अपन स्टोरी के शूट यहाँ सुनाई, तो आप भी मिल लीजिए जान। नमस्कार प्रणाम। अगर हमारा स्टोरी आप लोगन के अच्छा लगत रही तो कमेंट में बताई जा जरूर। और ये देखिए, हम अपन कैमरा लेके यहाँ भी आइल बनी, जबकि इस कैमरे का कोनो ज़रूरत नहीं बा, पर ये हमारी स्टोरी ज़िंदगी इसी से जुड़ल बाटा स्टोरी के, और यहीं से हमारी शुरुआत बा। अभी तक हमें कैमरा से बहुत प्यार करेंगे, इसलिए स्टोरी के कैमरा में हम लेके आए। हम कैमरा वाला से प्यार करेंगे। नहीं, कैमरा वाले से हम हम कैमरे वाले से नहीं, हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लाइफ टाइम तक मैं इसको जतन से रखूँगा। अभी तक नहीं बेचा तो अब नहीं बेचूंगा। तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसका कीमत बहुत ज़्यादा है इस कैमरे की। तू मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो शुरू कर रहा बानी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना, और अब शुरू कर रहा बानी अपन स्टोरी। तो हमारी स्टोरी बस हमारी स्टोरी रहा ना। हाँ, तो हमारी स्टोरी रहा कि मम्मी मतलब जैसे ही बस हमार रुकल बढ़लगंज सवारी भरे खातिर, वैसे ही मम्मी से हम बोलनी कि मम्मी कहीं ना कहीं हमें घुटन होत रहा, काहे कि मम्मी भी रोत रही, हमू रोत रही, और हमें कहीं ना कहीं आभास होत रहा कि मम्मी मेरे वजह से रो रही है और मैं उसको तकलीफ़ दी हूँ, इसलिए मम्मी मेरे वजह से रो रही है। ये गम जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक चलता रहेगा। ये मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी इनसे मिल जाऊँगी, ये मैं आशा छोड़ चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे मम्मी घर पे लेकर जा तो रही है, बट वहाँ भी मुझे मरना ही है, क्योंकि मार देंगे लोग वहाँ। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना मैं अपने आप को खुद ही ख़त्म करूँ। उसके बाद से मतलब मैं वहाँ से बस से उतरी और थोड़ा दूर जा कर के जैसे ही मतलब बस से निकली और मुझे भागने का मौका मिल गया वहाँ से मतलब 20-25 कदम दूर पे, 30 कदम दूर पे वो पुल था जो बढ़लगंज वाला पुल है। वहाँ पे मैं दौड़ते दौड़ते गई और वहाँ से जा कर के मैंने एक बैग जैसे कुछ सोचा नहीं समझा नहीं छलांग मार दिया। और छलांग मारने के बाद से आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, जैसे जैसे मेरा शरीर नीचे जा रहा था वैसे अब मुझे लग रहा था इन्हीं का चेहरा बार बार याद आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि मतलब कि हे भगवान, यही मैं भगवान से मिन्नत कर रही थी कि भगवान मतलब कभी अगर आप हमको दोबारा जन्म देना तो आप इनसे मिलवा देना। तो उसके बाद से जैसे मैं पानी में जाके छपाक गिरी और मेरे यहाँ सिर में चोट लगा, और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब मतलब मुझे होश आया और मैं 1 या 2-3 घंटे के बाद होश आया मुझे, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पी चुकी थी और उसमें बहुत सारे लोग थे। मैंने तो नीचे देखा नहीं कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैं उसमें नीचे देखती तो मैं कभी नहीं कूद पाती, क्योंकि अपने जान से सबको प्यार है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, इनसे और मुझसे झगड़ा कई बार हुआ है, तो मैं कभी ना कभी अपने आप को बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी पापा से बात मतलब सोच के ना, जब मेरे पास फ़ोन आया तो कुछ लोग बता रहे थे पहले, तो उसके बाद इसने मेरे पास फ़ोन की कि आप आ जाइए यहाँ बढ़लगंज पुल पे मुक्ति धाम पे। वहाँ से मैं गया नहीं, एक वहाँ पे सरैना गांव है, वहाँ के एक बुजुर्ग अंकल जी हैं जिनका नाम सूरत चौरसिया है। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और निकाल करके वो अपने घर ले गए। पहले तो वहाँ अगल बगल सबसे पूछे और वहाँ किसी ने सबने मतलब कहा कि हम नहीं जानते। यही सब हुआ होगा, क्योंकि अंकल मुझे यही बता रहे थे। और फिर अंकल अपने घर ले गए। 2-3 घंटे बाद जब मुझे होश आया और मुझे सिर में चोट लग चुका था, तो मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम बताई। तो उसके बाद से अंकल ने पापा का नाम पूछा। जब वो पापा का नाम पूछे तो मैं रोने लगी। फिर वो कहे कि बेटा क्यों रो रही हैं, तो मैं कुछ बताई नहीं अंकल जी को। और मैं बोली कि अंकल जी, वो बोले कि नंबर है घर का किसी का। तो मैं बोली कि अंकल जी नंबर तो तब मुझे इन्हीं का नंबर याद था और मैं नंबर कापी में उनको लिख करके दी। वो गए पीसीओ पे फ़ोन किए, तो इनसे बात हुआ और मैं बोली कि उदय नाम है, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए, बोल दीजिएगा कि रिंकी यहाँ पे हैं। तो ये
हम जान रहे 3 या 4 घंटा लगा इनको आने में। जब पहले फ़ोन हमारे पास आया तो मुझको लगा कोई फ़ोन किया तो हमें लग रहा है कोई चाल चल रहा है सब, तो फिर कहें कि ठीक है बात कराइए। तब इनसे जब बात कराए तब हमारे को विश्वास हुआ कि हाँ हकीकत की बात है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। उसके बाद जब इनसे बात हुआ तो हम कुछ देर के लिए फिर ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कोई हमको मतलब ये चाल चला रख के बुलवा रहे हैं सब ज़बरदस्ती इनसे, क्या क्योंकि मुझे नहीं विश्वास था कि ये कोई फ़ोन करवाएगा, मुझे मैटर समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे प्यार तो किया था, मैं यहाँ से हिम्मत बांध के निकल दिया। जाने के बाद पता चल रहा है कि ये पकड़ के रोने लग रही हैं, और उसके बाद तब हम बोले कि आप इसके घर के गार्जियन हो, मतलब कहें हाँ हम गार्जियन हैं। और उसके बाद कहना कि इसी में बैटर है, तो उसके बाद हम ले के वहाँ से कहें ठीक हम ले जा रहे हैं। मैंने ले के वहाँ से जब आए तो फिर हम लोग मौसी के घर पे ही रुके रात को। तो वहाँ पता चल रहा है कि मतलब डर भी लग रहा था, वो भी सब डर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भूमिहार और जो बबुआन होते हैं कैसे लोग होते हैं, सब लोग भी जान गए थे कि ये मैटर बबुआन का है और बहुत बड़ा मैटर है। तो लोग बोले कि घर छोड़ दो इसको घर, और बाबू कोनो बात हो जाए बड़ा कहें सब लेके छोड़िया एक बोला ला इसी, वो लोग हमारे बात मतलब बहुत डर रहे थे। तो हम कहे ठीक है किसी तरह हम लोग रात बस गुजार लेते हैं। उसके बाद रात गुजारने के बाद सुबह हम लोग निकले। उसके बाद गए स्टेशन पर। रात दिन को 1:45 पे ट्रेन नौतनवा की जाती है फरेंदा की, वहाँ से हमको नेपाल जाना था। नेपाल में हमारी रिश्तेदारी है, जैसे कि नाना वाना का घर है हमारा नेपाल में। तो हम सोचे थे वहीं इनको छोड़ के हम चले आएंगे। उसके बाद जब यहाँ का माहौल ठंडा हो जाएगा तो हम जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेपाल जाने लगे। वहाँ गए 11 बज के स्टेशन पे रहे। 11:45 पे जो ट्रेन थी मतलब उससे ट्रेन पकड़े हम लोग। और उसके बाद वहाँ गए, छोटी लाइन उस समय चल रही थी। नेपाल गए, वहाँ पे इनको छोड़ के मतलब रात भर रहे। उसके बाद रात भर रहने के बाद रात भर उस रूम में, जिस रूम में हम लोग रात भर रहे, उस रूम में रात भर न ये सोई न हम सोए, रात भर बात करते रहे। पूरी अपनी स्टोरी ऐसे हम लोग बात करते रहे कैसे क्या। बगल में थोड़ा सा आवाज़ सुना रहा था, सुबह को कह रहे थे यार तुम कौन, उसके बगल में कौन रतिया बउआत रहल, कुछ भइल रहल का ओके रतिया भर, मतलब कोई आवाज़ आ रहा था इसमें, जैसे बगल में नहीं होता है कोई सोया था। तो बोले सब नहीं, हम तो समझ ही गए कि रात भर मन के जागत रहनी, रात भर बात करत रहनी से मन के। अपने मामा के घर मुझे छोड़ के ये चले आए वहाँ से। और उसके बाद मतलब मैं वहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि नेपाल में ऐसा आउट एरिया है ना कि मतलब एकदम जंगली एरिया है। वहाँ पे ना कोई फ़ोन, यहाँ तक कि आपके पास वहाँ पे लाइट नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पे इनके मामा का घर है, वैसे तो नेपाल बहुत है लेकिन नेपाल बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि जहाँ पे इनके मामा का घर है वहाँ पे आप किसी के घर पे पक्का मकान नहीं पाएंगे। उस समय पक्का मकान नहीं था, पर अब हो गया है, अब तरक्की कर ली। नहीं, उस अभी समय भी नहीं था, नहीं अभी हो गया है, मतलब बहुत। आपके मौसी के वहाँ है, मामा के वहाँ नहीं है। मामा के वहाँ अभी भी मिट्टी का दीवार है और बल्ली रख कर के ऊपर से मिट्टी बिछा करके पन्नी बिछाया गया है, जैसे कि उससे पानी वापस नीचे ना आए। सब अगल बगल सब जंगली एरिया है, मतलब जंगल ही जंगल है। और जैसे वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाता है, साइकिल वगैरह जाता है। और वहाँ बहुत बड़ा पुल, बहुत बड़ा पुल है ना, तो वही नदी पड़ता है बीच में। तो ये मुझे छोड़ के चले आए। छोड़ के इनके आने के बाद से 1-2 दिन तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से रखे, बहुत लाड प्यार किए। और उसके बाद से जब तीसरा दिन हुआ तो उन लोगों का असली चेहरा मतलब सामने आने लगा। और मैं तो मतलब मुझे तो कुछ आता नहीं था, ना खाना बनाना आता था, ना कपड़ा धुलना आता था, कुछ भी नहीं आता था। और वहाँ पे मैं, आप लोग मानेंगे नहीं, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बता देते हैं कि वहाँ से हमको आने के बाद, मतलब वहाँ से जब इनको छोड़ दिए हमको आना था, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कोई मैटर हो न जाए, फिर आए हमको नहीं लोग पाएंगे तो इन लोगों को शक होगा कि हम फिर रखें, हमारे घर वालों को टार्चर करेंगे। फिर माहौल जब हम घर पे ही मिलेंगे तो इन लोगों को ये नहीं लगेगा कि लड़की अब हमारे पास है। तो उसके बाद हम घर पे गए, रहें 2 दिन, लेकिन रात भर नींद नहीं लग रहा। सोच रहे थे कब वहाँ चले जाएं, कब चले जाएं, एकदम समझ में नहीं आ रहा था। बेचैनी, एक तो फ़ोन से भी बात नहीं, फिर टेंशन अलग लगा रहता था कि वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको बहुत डिस्टर्ब तब भी थे, बहुत समझ लीजिए। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम वहाँ से ट्रेन पकड़े, फिर यहाँ इनके पास आए। फिर वही 2 दिन बाद गए थे, 6ठे दिन गए थे, 6 दिन बाद गए थे आप।
ये अभी याद नहीं, वही ना क्योंकि तीसरे 2-3 दिन बाद हरदम आते जाते तीसरे रहते थे। दिन हाँ। मेरा यही हाल हुआ था कि तीसरे दिन मैं जब सोई थी तो इनकी जो मामी थी वो मुझे उठाई और बोली कि है चलो बर्तन धुल दो। तो हम गए, ठीक, हम सोचे कि वही थाली वगैरह होगा धुलना। और जब मैं जा के देखी, अरे बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। धान की जो भूसी होती है उससे बर्तन धुला जाता था वहाँ पे, और इतना बड़ा जो दाल बनता है वो फूल का था, मुझसे उठ ही नहीं रहा था। इतना बड़ा भदेली थी, फिर एक इतना बड़ा असल में वो भदेली थी जंगली एरिया है और वो फूल का था, मतलब जो भी बर्तन वहाँ पे था फूल का था। और जो भी थालियाँ थी वो एक भी थाली मेरे हाथ से उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि सारा पुराना बर्तन जो होता है हम लोग के शादी ब्याह में, अब तो स्टील का चढ़ाया जा रहा है, पहले वो परात वगैरह शादी ब्याह में नहीं चढ़ाया जाता था, वो सब बर्तन है इनके मामा के घर, अभी भी चलता है वही। और वैसे मतलब वहाँ पे इसी तरह से मतलब मुझे बर्तन धुलना, मतलब ये तो मैं धुल रही थी, मैं एक साइड से धुल रही थी, एक साइड से रो रही थी, और मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे यही लग रहा था बट इनके प्यार के आगे ना है। आप लोग से मैं बता दूं कि मुझे सब कुछ गंवारा था यार, बट ये मेरे सामने नहीं थे, इसीलिए मैं रो रही थी। अगर ये मेरे सामने होते तो मैं कुछ भी कर देती और कर लेती, लेकिन मेरे सामने नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत अखर रहा था। मुझे एक तो वहाँ पे ना इतना सारा मच्छर काट रहा था, इतना बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था, एकदम मच्छरदानी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। और उसके बाद से मतलब कुछ खाने को अगर मन करे तो रात को लोग आग जला के सोते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, वहाँ बकरियाँ उकरियाँ बहुत सारी लोग पाले रहते हैं, तो अक्सर करके जो वहाँ से जंगली जानवर आते हैं और बकरी लेके भाग जाते हैं, तो इसलिए रात भर आग एकदम बीच जंगल में घर है उन लोगों का। जैसे अगल बगल सब चारों तरफ। आपको लोगों को एक दिन हम नेपाल लेके जाएंगे, अपने नाना या मामी के यहाँ, ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। और जल्द ही कुछ दिनों के बाद 2-4 महीने या 1 महीने भी लग सकता है, या हो सकता है कोई जल्दी ही जा सकते हैं। अब तो देखेंगे हम लोग, बहुत दूर पड़ता है नेपाल में जाने के लिए ना, अब तो फैमिली बड़ी हो गई है, आने जाने में बहुत भी कहीं दिक्कत होता है। आप लोग तो समझ रहे हैं। हम आप लोगों को दिखाएंगे जरूर, वहाँ का सीन जाएंगे जरूर और दिखाएंगे आप लोगों का, जहाँ से हम लोग जहाँ मेरा क्या क्या पुल पर से कूदी वो पुल भी दिखाएंगे आपको, और वो भी दिखाएंगे जहाँ पे नेपाल में मतलब हमारे मामा नानी का घर है, जंगल है, अभी सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा अभी चेंजिंग हो गया है, घर द्वार अच्छा हो गया, पहले कुछ और था। अब सोच सकते हैं 16 साल पहले की स्टोरी क्या रही। तो आप जब हम वहाँ से आते थे, घर पे आते थे जब वहाँ से, तो समझिए कि एकदम जैसे लगता था कि आने का मन नहीं करता था। और उसके बाद वहाँ पे पैदल कहीं आना जाना, ये तो मैं एक बार वहाँ से जब आया ना, तो सोचा कि एक साइकिल था मेरे पास, रेंजर। मैं साइकिल क्या किया ना, वो ट्रेन से उसको लेके साइकिल को हम आने लगे। तो ये फरिंदा स्टेशन पे पता चलता है कि चेक इन होता है, तो साइकिल लोग बोल रहे थे कि चेक इन होता है, साइकिल की चेक इन नहीं ले जाने देते। तो मैं क्या किया ना, वहाँ पे एक चीज़ और है, 20 मिनट मुझको मालूम था कि फरिंदा स्टेशन पे 20 मिनट ट्रेन रुकती है, बड़ा स्टेशन आनंद नगर, इस समय उसका नाम हो गया आनंद नगर, पहले फरिंदा बोला जाता था, इस समय उसका नाम है आनंद नगर। तो मैं क्या किया, साइकिल टप दे उतारा और वो चलाते हुए आगे स्टेशन पे आ गया। उससे ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पर एक स्टेशन आगे आ गया, क्योंकि साइकिल मुझको उस स्टेशन पे उतार के निकलना था, क्योंकि वहाँ पे चेक इन होता था। तब डर लग रहा था कहीं चेक इन में हमारा साइकिल ले लिए तो बहुत दिक्कत होगी। उस समय कोई पैसा, बहुत परेशान भी थे, साइकिल रहेगा तो वहाँ सोचे कोई काम हम कहीं जाके कर लेंगे, यहीं पर ज़िंदगी बिताएंगे। और आते थे ना तो ये क्या बोलते हैं, वो मैजिक मोमेंट, वो बिस्किट नहीं होता है, पार्ले मैजिक, वो संतरा वाला आता था, ऑरेंज वाला, मतलब वही सब आता था। तो वो 2 पैकेट, 1 पैकेट मेरे लिए बिस्किट लेके आते थे, तो वही बिस्किट मैं खाती थी यार। कुछ भी चाय नहीं मिलता था, बस वहाँ पे ज़्यादातर आपको चावल, नया आया था, बहुत गजब बिस्कुट लगता था आपको। चावल लोग होंगे जानते होंगे, पार्ले ऑरेंज आया था, पार्ले तो बहुत पुराना है, लेकिन पार्ले ऑरेंज बिस्कुट एक बहुत गजब उस समय क्रीम वाला आया था, तो वही हम लेके जाते थे, बहुत ही गजब लगता था। तो उसके बाद जब वहाँ से हम लोगों ने 5 रुपये वाला लेके जाते रहना, 1 पैकेट चाहे 2 पैकेट। ये सर 5 रुपये की बात नहीं है, वो प्यार था। और उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, कान तो बंद हो गया था ना हमारा, मानेंगे नहीं। कैमरा उस समय था, गौवा में फोटो खींची हर वर्ष, वो भी लेके जाते थे। तो कैमरा लेके जहाँ भी जाते कैमरा लेके आते जाते थे। तो वो गाँव में जाते थे तो 2-3 दिन एक काम करते थे, गौवा में तब
फ़ोटो तो खींचते थे ना तो एडवांस पैसा लोग दे देते थे और वो एडवांस लेके इधर चले आते थे। बहुत लोगों का अगर आप लोगों में से आज मैं बता दे रहा हूँ, उस समय का मैं कई लोगों का फ़ोटो खींचा हूँ, अभी तक नहीं दिया हूँ, तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। मेरी यही मजबूरी थी कि पहले जो मैं फ़ोटो खींचता था तो साफ़ कराने भर का मेरे पास पैसा नहीं था, और वही फ़ोटोज़ की जो आप लोग एडवांस देते थे उसी फ़ोटो से हम लोगों की ये स्टोरी चलती थी। आना जाना, किराया भाड़ा, खर्चा सब इसी से चलता था। और उस समय मैं 150-200 रुपये का आराम से काम कर लेता था, फ़ोटो खींच लेता था मैं। और उस समय 150-200 रुपया इस समय का 1000-1500 रुपया बराबर है, आप ये समझ लीजिए। उस समय मुझे 5-4 रुपये टिकट लगता था ट्रेन का, और 10-15 रुपया लग जाता था वही गाड़ी मोटर का वहाँ पहुँचने में नेपाल का। तो टोटल यही खर्चा लगता था हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपया एक तरफ से का भाड़ा था आने का, और जाने का भी वही 20-25 रुपया एक तरफ का भाड़ा था। तो इस तरह से हम लोग हरदम आते जाते बहुत मिलते जुलते थे। बहुत मतलब मानेंगे नहीं कि वहाँ पे हम जब नेपाल में जाते थे कोई काम धाम नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे जाके मतलब खेत बाड़ी में काम करता था, 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो गया था, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सोचे कोई गर्रा माटी वाला काम मिल जाए, वहाँ गर्रा माटी वाला भी काम नहीं मिलता है। इतना क्या बताएं, ऐसा एरिया उस समय इतना पीछे था वो कि वहाँ पे आप सोचे कि कोई काम मिल जाए तो कोई काम मिलने लायक नहीं था उस समय पे वहाँ पे। और ये एकदम मतलब परेशान थे। हाँ, वहाँ पे मछली उछली मारते थे, जंगलों में पानी लग जाता था और मछली उछली बहुत गजब मारते थे, मज़ा आ जाता था मछली मारने में आपको। लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पे खाने होने के लिए जंगली चीज़ें मिलती थी, लेकिन वही अच्छा लगने लगता था उस सब वो चीज़ें। अरे यार, जब खाए के आदमी जब खैले बिना मरी तब घुरो का तवार खा के जी जाई। और मछली मार उड़ के लाते थे तो भूज के खिलाते थे हमके खिया खैले बिना हमके मुँगा देले बना। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आना जाना इनका ऐसे 6 महीने तक चला, और 6 महीने में मेरा क्या हाल हुआ। मैं एक मतलब अच्छी सी मतलब एक कोई भी मतलब अच्छी चाय या नमकीन मतलब ये सब कोई भी अच्छी चीज़ जैसे जो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत कुछ भी दुकान की रहा था एक बार कहीं जाके शहर में। अब पैसा भी नहीं था कि हम कहीं शहर में जाके अपनी दुकान खोलें। उसके बाद एकदम डिस्टर्ब थे, कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि शहर में जाके दुकान खोले। तो उसके बाद किसी तरह से दुकान मेरी वहाँ पे फंसी हुई थी। उस दुकान में 3 ताला लगा हुआ था, एक रूम मालिक का ताला लगा हुआ था, एक मेरा ताला लगा हुआ था, और एक इनके पिता मतलब जो पिताजी, हम लोग तो पिताजी ही जानते थे लगाए होंगे, लेकिन बता रहे थे कि वो नहीं लगाए थे उनके, मतलब अब नाम नहीं ले सकते हैं जो लगाए थे ताला, ठीक ना, उनका नाम नहीं। मेरे पापा नहीं लगाए थे कोई और लोग। तो हमारे दुकान में जब ताला लगा हुआ था तो अब हम दुकान लाना चाहते थे अपने घर पे। सोचिए अगर दुकान किसी तरह ला लेते हैं तो मैं एकदम लाइफ टाइम अपना ऐसे ज़िंदगी कर सकते, क्योंकि उस दुकान से मैं बहुत पैसा कमा सकता था। बस मेरे को दुकान लाना था किसी तरह। तो अब मेरे को दुकान किसी तरह लाना था, तो क्या हुआ कि बातचीत बाबूजी हमारे घर पे आना जाना हुआ तो बता दिए हम। वो सब बोले, राज़ी नहीं हो रहे थे, फिर भी दुकान के लिए वो बातचीत किए। उसके बाद हमारे बाबूजी गए दुकान के लिए, बातचीत नहीं, मेरे पापा के पास फ़ोन गया था। फ़ोन गया, मेरे पापा के पास फ़ोन गया था। वो लोग बोले कि आप ताला खोल दीजिए। तो मेरे पापा बोले कि मैंने ताला नहीं मारा है, जिसने ताला मारा है उससे बोलिए। तो फिर जो ताला मारा था वो बोले बाबा कहेंगे तो हम ताला खोल देंगे, बाबा से बात कर लीजिए। तो हमारे पिताजी ने बोला बाबा से बात हो गया है। इनके बाबूजी को, पापा को लोग बाबा सब कोई बाबा कहते हैं। तो हमारे पिताजी ने बोला उनको कोई आपत्ति नहीं, वो बोले हैं कि ताला खोल लीजिए। तो सब मतलब दुकान तीनों ताला खुला, हमारा भी ताला था और उनका ताला था और रूम मालिक का ताला था, खुला। उसके बाद दुकान लेके जब हमारा घर पे आया उसके बाद हम रूम के लिए भटकते रहे, पैसा नहीं था, गए और मैं उधर थी नेपाल में। गए कहीं से मतलब कर्ज कुआम कार ओढ़ के इधर उधर से मांग के, और घर से भी मांगे थे, पैसा मिला था। गए एक रूम वाले से बात किए, उसके बाद दुकान खोल लिए। दुकान खोल लेने के बाद इनको गए वहाँ से लेके आए दुकान पे लाने के बाद मानेंगे नहीं, हम लोगों के पास न तो कोई बर्तन था न तो कोई, लेकिन बहुत खुशी हुई थी उस दिन जिस दिन दुकान खोल के सेट कर लिए। एक हमारा दोस्त था, बहुत मेहनत किया था हमारी दुकान खुलवाने में, पूरा मेहनत वो किया था। सब सामान था हमारे पास, बस न तो कोई बर्तन था। मान लीजिए आदमी, हमारा दुकान ही न खाली था। तो ये मतलब वहाँ दुकान पे ये अपना मतलब 15 दिन तक दुकान देखे। उसके बाद 15 दिन मुझसे मिलने नहीं आए नेपाल में, और उसके बाद 15 दिन के बाद आए, क्योंकि
इनके मतलब नाना भी आने वाले थे यहाँ पे, मतलब इंडिया में इनके नाना भी आने वाले थे और बोल रहे थे कि मतलब जाऊँगा, बहनी से बोलूँगा ये वो, मतलब मेरे बारे में। तो ये अपने घर पे नहीं बताए थे, तो हम लोग डरने लगे और ये मतलब उनके आने से पहले मुझे लेकर पहले जब हम घर से नेपाल आते थे तो जानते हैं ये वो लोग क्यों हमको जाने देते थे। वैसे भी मैं पहले घूमता इधर उधर था ही शुरू से ही, क्योंकि फोटोग्राफर था, इधर उधर आना जाना रहता था। फ़ोटो साफ कराने के बाद वजह से गोरखपुर सिटी उटी में रुकता था, उधर ही स्टूडियो में सोता था, इसलिए कोई ज़्यादा क्लियर नहीं करता था हमारे पर। लेकिन थोड़ा डरते थे लोग कि जाओ तो बता के जाओ कहाँ कैसे, वो थोड़ा डरते थे। तो इसलिए हम बाद में जब ज़्यादा आना जाना हो गया नेपाल तो उनसे बोलने लगे कि हम जा रहे हैं नेपाल और उधर थोड़ा सा 1-2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे। जब 1 हफ्ते के लिए बाद में आने लगे तो बता के जाते थे कि नेपाल में रहेंगे, हो सकता है यहाँ कोई मैटर हो जाए। फिर बाद में धीरे धीरे उन लोगों को भी कुछ जानकारी हो गया, शक्का हो गया था। उसके बाद जब दुकान ले आके 10-15 दिन चला लिए, अच्छा चलने उलने लगा। उसके बाद इनको जब लाना था तो वही बात गए। उसके बाद नाना जी भी बोले आने के लिए, लेकिन नाना जी नहीं आए उस समय। हम और ये इनको लेके आए वहाँ से। जब वहाँ से लेके आए तो अपने दुकान पे मतलब न तो बता ही रहे हैं कि आपको न कोई बर्तन था न कोई, वही पर्दा जो था ना स्टूडियो वाला दुकान में, जिसमें दुकान खोले थे उसमें एक मतलब रूम था आगे वाला जिसमें इनका दुकान था, और पीछे एक रूम था। छोटा 3 रूम था उसमें। पीछे वाला जो था उसमें छत नहीं लगा था, बीच वाला था जो स्टूडियो था, आगे वाला था जिसमें काउंटर था इनका। और उसके बाद से 2 पर्दा था इनका, और वो पर्दा मतलब टांग देते थे। तो जिस समय हम आए थे इनके पास मतलब नेपाल से, उस समय एकदम कड़क मतलब कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, एकदम नवंबर-दिसंबर वाली ठंडी थी। और जब हम आए थे तो उस समय 1-2 दिन तो मतलब इधर उधर से ऑमलेट और ब्रेड ये सब खा करके हम लोग इधर हुए। और जानते ही हैं अगल बगल के लोग जान ही जाते हैं कि इसमें जहाँ पे लेडीज़ रहेगी कितना दिन कोई छिपा पाएगा। तो वो लोग जो बगल वगल वाले थे सब जान गए कि ये लड़का लेडीज़ लेके आया है। तो लोग पूछने लगे कि कौन है। इनसे तो ये बोले कि मेरी वाइफ है। तो मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय और मैं साथ में रह रही थी। तो लोग पूछते थे आप सिंदूर क्यों नहीं लगाई हो। तो बार मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सिंदूर नहीं लगाएं, क्या जवाब दें उन लोगों को कि हम लोग अभी शादी नहीं की है। तो फिर हमारे पास उस समय पैसा नहीं था कि कुछ मंदिर पे जाएं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग गए बुढ़िया माई के थान पे। उसके बाद बुढ़िया माई के थान पे जाने के बाद से हम लोगों ने एक पंडित से बात किया था। एक पंडित से बात करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जाके पंडित से बाबा से शादी उदी की बात की। जब इन्होंने मतलब कहा कि उन लोगों ने मगर अगर अगल बगल वाले मतलब पूछने लगे कि शादी मतलब शादी वगैरह के बारे में वो लोग पूछने लगे, तो हम क्या बोले। तो इनसे हम मतलब कहने लगे कि लोग बोलते हैं शादी के लिए, अभी तो घर में एक बर्तन भी नहीं था, एक मतलब ना कपड़ा था मेरे ऊपर। 2 कपड़ा मैं आप लोग से बोल रही थी कि लेके आई थी, वो भी कपड़ा जैसे फट उठ गया था, क्योंकि पहनती थी ना 6 महीने हो गया था। एक साड़ी था, वही साड़ी पहनी थी, रोज वही साड़ी, रात को धुल दे और नहीं, कहाँ साड़ी था, एक साड़ी था, कहीं से साड़ी पहन रही थी, रोज साड़ी पहन रही थी। स्टूडियो पे जब वो आ रही थी मैं नेपाल से। हाँ, वो लोग साड़ी दिए थे। जब मैं नेपाल से आ रही थी ना तो वो लोग एक साड़ी दिए थे मुझे, वही 200-250 की साड़ी होगी, वो भी पुरानी हो चुकी थी। और मतलब उसको रोज़ रात को मैं धुलती थी और सुबह को पहन लेती थी अगर बाहर और निकलना था तो। अगर बाहर नहीं निकलना रहता तो मैं इनका पैंट और शर्ट पहन के ऐसे मतलब ज़्यादा काम चलाती थी। पगड़ी वगैरह बांध के ज़्यादातर लड़कों की तरह रहती थी कि लोग पहचाने मत। अब हमको वैसे बहुत दिन तक लोग नहीं पहचान पा रहे थे इनके घर पे आने के बाद भी। और उसके बाद जैसे कि शादी का मैटर जब हुआ तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जब एक लड़की का शादी का बात होने लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ आशा होती है। तो वो पंडित बोले कि लड़की के लिए एक साड़ी ले लीजिएगा और एक सिंघोरा ले लीजिएगा। और पैसा नहीं था क्योंकि अभी नए स्टूडियो खोले थे, किसी तरह क्या एडजस्ट कर रहे थे, न बर्तन था कोई न कुछ था। ये कहानी आपको बताएंगे, बहुत डेंजर होने वाली है। अब हम लोग कैसे बगैर खाए रहते थे, कैसे क्या करते थे, ये अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी शादी वाली बात और बर्तन वाली बात कल आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है